अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ये है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस सिलेबल कौन से होते हैं, अनस्ट्रेस सिलेबल कौन से होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि सिलेबल क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवेल साउंड विथ और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ वर्ड। अब सिलेबल क्या होता है, जब हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, जब किसी लफ्ज़ को अदा करते हैं तो उसके अंदर अगर वोवेल साउंड है, एक एटलीस्ट वोवेल साउंड ज़रूर होना चाहिए। और कभी कभी वो वर्ड जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड, कभी कभी उसके अंदर कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कभी कॉन्सोनेंट्स नहीं होते हैं। सिलेबल, ठीक है, सिलेबल की बात कर रहे हैं कि सिलेबल क्या है, एक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है जिसके अंदर एक वोवेल साउंड होता है, एटलीस्ट एक, ठीक है, एक से ज़्यादा भी होते हैं, एटलीस्ट एक वोवेल साउंड होता है। और कभी कभी इसके साथ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कभी कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि वोवेल्स के अलावा हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और कभी कभार ये वर्ड का हिस्सा बनाते हैं, कभी अपने आप में खुद एक वर्ड होता है सिलेबल, ठीक है। लाजमी नहीं है कि सिलेबल जो है सिर्फ वर्ड का एक हिस्सा ही हो, कभी अपने आप में खुद एक वर्ड होता है सिलेबल। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे लॉन्ग वर्ड है हमारे पास फर्स्ट, अभी अपने आप में खुद एक वर्ड है, ये सिलेबल है लेकिन खुद अपने आप में एक वर्ड है क्योंकि इसके अंदर एक ही सिलेबल है और वोवेल साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, ओ लेटर जो है। इसी तरह आप शेम की तरफ देख लेते हैं, इसमें दो हमारे पास वोवेल साउंड प्रोड्यूस करने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, ए और ई, लेकिन ये सिलेबल एक ही है क्योंकि इसे हम एक ही वक्त में अदा कर रहे हैं, शेम, ठीक है। जैसे हम लॉन्ग कह रहे थे तो ऐसे ही शेम है, सिलेबल एक ही है, एक ही वर्ड कहलाएगा अपने आप में। लेकिन इसके पहले भी आप देख लेंगे एस और एच, ये जो है वोवेल कॉन्सोनेंट हैं, एम कॉन्सोनेंट है, ए और ई वोवेल है, दो वोवेल्स हैं लेकिन सिलेबल एक ही है। अब तीसरे वर्ड की तरफ देख लेते हैं, साइलेंट। अब साय और लेंट, अब ये दो सिलेबल्स हैं इसके साथ, इसके अंदर हालांकि दो इसके अंदर जो वोवेल साउंड प्रोड्यूस करने वाले लेटर्स हैं, हालांकि ऊपर वाले वर्ड में भी थे, शेम में भी, लेकिन साय और लेंट इसको हम तोड़ते हैं जब अदा करते हैं ना, तो हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। साइलेंट, दिस वर्ड हैज़ टू वोवेल साउंड्स, दो वोवेल साउंड्स हैं बिल्कुल इसके अंदर और इसीलिए इसके अंदर दो सिलेबल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सिलेबल साय और सेकंड लेंट, ठीक है। तो अब यहाँ इसके अंदर दो सिलेबल्स हैं। अब दो सिलेबल वाले वर्ड्स कुछ और मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी है, जैसे इंडेक्स, मैस्कॉट, टेनिस, नैपकिन, पब्लिश, गॉबलिन, पिकनिक। अब यहाँ देखें, जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ वर्ड को, जैसे इंडेक्स मैंने किया तो इन के अंदर भी एक वोवेल साउंड प्रोड्यूस करने वाला लेटर मौजूद है, डेक्स के अंदर भी, ऐसे ही बाकी वर्ड्स हैं। अब ये टू सिलेबल वर्ड्स हैं, इसी तरह तीन सिलेबल वर्ड्स भी हैं हमारे पास, जैसे फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक, ठीक है। बाकी भी वर्ड्स हैं, देख लें आप नीचे, एथलेटिक, इस्टेब्लिश, पेनमैनशिप, इन्वेस्टमेंट, कंसिस्टेंट, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट, ठीक है। तीन सिलेबल्स हैं। ऐसे ही फोर सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं, फाइव सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं, जितनी बड़ी स्पेलिंग है उतनी ज़्यादा उसमें सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स की तरफ के स्ट्रेस सिलेबल कौन से होते हैं, अनस्ट्रेस सिलेबल कौन से होते हैं। पहले स्ट्रेस सिलेबल को देख लेते हैं, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अनस्ट्रेस समझना आपके लिए और इजी हो जाएगा। कह रहा है कि व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन सिलेबल, जब एक वर्ड जिसके अंदर एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं, यानी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी होगी, अ सिंगल सिलेबल विद इन द वर्ड इज़ गिवन मोर एम्फेसिस दैन एनी ऑफ द अदर सिलेबल्स। जब एक वर्ड हमारे पास होता है जिसको हम दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं और उसके अंदर लाजमी एक से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, तो से जो वर्ड होता है उसके एक हिस्से पर हम ज़्यादा ज़ोर देते हैं और एक हिस्से पर हम कम ज़ोर देते हैं जब उसे प्रोनाउंस करते हैं, जब अदा करते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं। तो एक हिस्से पर हम ज़्यादा ज़ोर देते हैं, एक हिस्से पर कम ज़ोर देते हैं। जिस हिस्से पर हम ज़्यादा ज़ोर देंगे वो कहलाएगा स्ट्रेस सिलेबल और जिस हिस्से पर हम कम ज़ोर देंगे वो कहलाएगा अनस्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। तो डैट पार्ट इज़ कंसीडर्ड टू बी द स्ट्रेस सिलेबल, वो हिस्सा जिसको हम ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो हिस्सा स्ट्रेस सिलेबल कहलाएगा। The vowel sound of the stressed syllable is emphasized by being pronounced longer, louder, often at higher pitch than the surrounding syllable. अब वो सिलेबल जिसके ऊपर हमने ज़्यादा ज़ोर दिया या ज़्यादा लंबाई के साथ खींच कर बोला, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोला, ज़्यादा दबा कर बोला, ज़ोर देकर बोला, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। और बाकी पार्ट उसका जो कि उसका दूसरा या तीसरा सिलेबल है, बाकी हिस्सा जो है
अगर उसके ऊपर हम ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहे, उसको खींच नहीं रहे ज़्यादा और उसको तेज़ आवाज़ से थोड़ा दबा कर नहीं बोल रहे, तो वो अनस्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस सिलेबल के एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अ हेड। अब हेड के ऊपर हम ज़ोर दे रहे हैं। जितने भी ये रेड कलर के साथ हाईलाइटेड अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो सिलेबल्स हैं, जो पार्ट है वर्ड का, उसको मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जो ये रेड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, यानी वर्ड के जो सिलेबल्स हैं, ये स्ट्रेस सिलेबल हैं। इनके ऊपर हम ज़ोर देते हैं जब प्रोनाउंस करते हैं, जैसे अमेंडेड, रेडिएटर, एब्रीविएटेड, ठीक है, वंडरफुल, ऑल्दो, जीनियस, ऐसे ही फ्रस्ट्रेटिंग। अब ये जो रेड हाईलाइटेड पार्ट है, जो सिलेबल है, इसको हम ज़ोर देते हैं प्रोनाउंस करते वक्त, ठीक है। अनस्ट्रेस सिलेबल इसका बिल्कुल अपोजिट है। अनस्ट्रेस सिलेबल वो सिलेबल्स होते हैं जिनके ऊपर हम ज़ोर नहीं देते प्रोनाउंस करते वक्त। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल्स थी वही मैंने कॉपी पेस्ट की हैं नीचे। इसके अंदर अब देखें, जो रेड हाईलाइटेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो पार्ट है, जो सिलेबल है, वर्ड का हिस्सा है, वो रेड हाईलाइटेड वो स्ट्रेस सिलेबल है, और बाकी जो ब्लैक के साथ लिखा हुआ है ये अनस्ट्रेस्ड है, यानी इसको हम ज़ोर नहीं देते, कम ज़ोर देते हैं इसके ऊपर जब प्रोनाउंस करते हैं। जैसे वंडरफुल, अहेड, अमेंडेड, ऑल्दो। दो के ऊपर हम ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, अल के ऊपर कम दे रहे हैं। जीनियस, जी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, नियस के ऊपर कम दे रहे हैं, ठीक है। इनक्रेडिबली, फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, तो यहाँ ट्रे के ऊपर हम ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है। और जो टॉपिक्स आपको अगर समझ में नहीं आते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बनाएं ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बना सकूं। अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं इसे क्लियर मज़ीद आसान वे के साथ आपको समझा दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।